हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें अभी 613 पद निकले हुए हैं और इन 613 पद के लिए जो अगर हमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्क्रीनिंग परीक्षा हमको देनी होगी। उसके बाद से हमारा क्या होगा, मेंस वाली परीक्षा होने वाली है। तो जो हमारा स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली है इसके लिए एक सिलेबस इनके द्वारा दिया गया है। तो इस सिलेबस में हमको क्या है, आप देख सकते हैं, तो 5 खंडों में इसको विभाजित किया हुआ है। तो इन 5 खंडों की हम आज विस्तार रूप से यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो इन्होंने इसका जो पैटर्न बनाया है वो किस प्रकार से इसको बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले इन्होंने इसको क्या किया है, स्क्रीनिंग परीक्षा को, एक तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें हमारे शिक्षण, अभिरुचि और सामान्य अध्ययन को इन्होंने रखा हुआ है। 150 प्रश्न होंगे इसमें और 150 अंकों का होगा ये, और 2 घंटे का हमको इसको करने का समय मिलेगा। और दूसरा इसमें क्या रहेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, यानी हमें प्रत्येक गलत प्रश्न पर क्या होगा, 1/4 हम इसको कह सकते हैं, 1/4 का हमें निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी। और हमें 2 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। अब इसके जो मुख्य अगर विषयों का मतलब जो हमें पाठ्यक्रम दिया गया है, जो इसमें हमें करना है, जिनको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखो सबसे पहले इसमें आ जाता है शिक्षण अभिरुचि। तो पहला ही जो इसमें खंड दिया गया है उसमें शिक्षण अभिरुचि का दिया गया है। और ये जो शिक्षण अभिरुचि है ये 40 नंबर के रहेगी, यानी 40 प्रश्न रहेंगे इस खंड से हमारे, और 40 नंबर का ये रहेगा। तो ये हमारा पूर्ण रूप से एक जो हम बीएड में पढ़ के आते हैं वो उसी से संबंधित ये क्या है, ये हमारा खंड है। और इसमें क्या-क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा खंड जो एक का हमारा पहला इन्होंने एक वो दिया हुआ है पहले नंबर में, इसमें दिया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो इन्होंने आयोगों को दिया है, जिसमें सबसे पहले हमें राधा कृष्णन आयोग को देखना है, मुदालिर आयोग है, इसके अलावा कोठारी आयोग है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, समानता के लिए शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान है, शिक्षा का अधिकार है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, और ई गवर्नेंस है। तो ये हमारे पहले टॉपिक में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है जो हम बीएड में पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग से संबंधित जो हमारा एक बुक थी उससे संबंधित इसमें है शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें। और इसमें हमारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं, इसके अंतर्गत शिक्षण विधियाँ दी गई हैं एवं प्रविधियाँ हैं, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री दी गई है, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण दिया गया है, संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं बतानी हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारी मूल्य आधारित शिक्षा। तो मूल्य आधारित शिक्षा में हमें मूल्यों के प्रकार देखने हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य देखने हैं, मूल्यों के ह्रास होने के कारण बताने हैं, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। तो ये हमारे क्या हैं, तीसरे नंबर पे टॉपिक में आ जाते हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा कक्षा अनुशासन। अब कक्षा अनुशासन में हमें विद्यालय अनुशासन है, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन है। पाँचवें में आ जाता है हमारा विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण व समाधान बताने हैं। इसके साथ में हमें छठे नंबर पर आ जाता है शिक्षा में कंप्यूटर और कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग। सातवें यूनिट जो हमारे सातवां इसमें भाग दिया गया है, इसमें शैक्षिक तकनीक दिया गया है। इसमें इसकी शैक्षिक तकनीक की प्रकृति बतानी है, प्रकार हो गया, आवश्यकता हो गया, उपयोग हो गया। आठवें नंबर पर है शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य। शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और 9वें नंबर पर दिया है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। और 10वें नंबर पर दिया है शैक्षणिक मूल्यांकन है, उसकी आवश्यकता और प्रकार एवं विधियाँ। तो ये हमारा टोटल कितना रहने वाला है, 40 नंबर का ये रहेगा इसमें हमारा शिक्षण अभिरुचि। अब अगला टॉपिक जो आ जाता है वो आता है हमारा सामान्य अध्ययन से। और ये सामान्य अध्ययन जो है हमारा 35 नंबर का है, 35 प्रश्न रहेंगे और 35 नंबर का ही ये क्या रहेगा, हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। तो खंड दूसरा है इसका ये सामान्य अध्ययन। इसमें हमारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं दी गई हैं सबसे पहले। दूसरे नंबर पर खेलकूद एवं मनोरंजन रहता है। तो ये हमारा दो टॉपिक जो हैं ये हमारे करंट अफेयर से संबंधित हैं। इसमें हमको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही उनको देखना पड़ेगा। आगे तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में इन्होंने प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों ही दिया है। इन तीनों में भी हमें मेनली फोकस किस पर करना है, संस्कृति पे, खासकर भारतीय जो संस्कृति है उस पर ध्यान रखना है। प्राचीन हो गया, मध्य हो गया, और जो आधुनिक में हमको ज़्यादा ध्यान रखना है वो राष्ट्रीय आंदोलन हो गए तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियों को ध्यान में रखना है। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। अब भारत एवं विश्व का जो भूगोल है इसमें भारत का भूगोल हमको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए विश्व का भूगोल इसको भी देखना पड़ेगा। पाँचवें नंबर पर आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों के देखो प्रकार हो गए, नियोजन हो गया, संरक्षण एवं संवर्धन, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पाँचवें टॉपिक में देखना है। तो ये पाँचवें टॉपिक के बाद आता था हमारा इंडियन पॉलिटी।
तो भारतीय जो हमारा क्या है राज्य व्यवस्था है, इससे जो हमारे प्रश्न बनने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए गए हैं। देखो भारतीय संविधान की देखो एक तो विशेषताएं इसमें दी गई हैं, मौलिक अधिकारों को देखना है, मूल कर्तव्य देखने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने हैं, उपभोक्ता सशक्तिकरण देखना है, उपभोक्ता के अधिकार देखने हैं, कर्तव्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 दिया गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है यानी 2009 वाला ये जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये सारी चीज़ें हमको इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत देखना है। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम अधिनियम व क्रियान्वयन। अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हमारे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और ये सारी चीज़ों को भी हमको इसमें देखना है। आगे हमारा आ जाता है फिर 8वें नंबर पे सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता। अब दैनिक जीवन में देखो एक तो हमको इसमें बीमारियाँ होंगी, जैसे रोग रोग पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा हमारे जो खान पान से संबंधित विटामिन हो गए, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये हमारी दैनिक जीवन में जिस सामान्य रूप से जिस हमारा प्रयोग होता है उसी प्रकार से हमको इसको रखना है ध्यान में। तो 8वें नंबर पर हमारा सामान्य विज्ञान है, और 9वें नंबर पर हमारा पर्यावरणीय विकास है। पर्यावरणीय विकास में जुड़ी जो विकास से जुड़ी समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन है, इन समस्याओं से बचने के उपाय इत्यादि, ये सारी चीज़ें हमें 9वें नंबर पर देखने हैं। अब 10वें नंबर पर आ जाता है हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा किससे, इकोनॉमिक्स से या अर्थशास्त्र से। इसमें देखना है राष्ट्रीय आय दिया गया है, इसमें इसकी अवधारणा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था देखना है, कृषि देखना है, इसमें वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दिशा या दशा, ये सारी चीज़ें हमको ये 35 नंबर के अंतर्गत देखनी है। तो 35 नंबर में हमारी देखो सबसे पहले तो ये 4 चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है महत्वपूर्ण। उसमें से हमारा भारत का इतिहास है, विश्व का भूगोल है, और हमारा इंडियन पॉलिटी है, और इकोनॉमिक्स है। ये 4 चीज़ें जो हैं, ये 4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं ही, और ये 4 ही चीज़ें हमारी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेंगी। और ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें कोशिश रहेगी कि हमारी इसको कंप्लीट करने के बाद इससे संबंधित जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रीवियस ईयर जो पेपर उसके हुए हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा के हैं, उस परीक्षा के हम क्या करने वाले हैं, जो भी प्रश्न उसमें पूछे गए हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे एसएसटी को कंप्लीट करने के बाद। तो ये जो एसएसटी वाला पार्ट है इसको आप इस चैनल से देख सकते हैं, और देख के बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। अगर हमारी कोशिश रहेगी कि आगे अगर आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो उसमें हम फिर उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का जो भूगोल है उसको भी करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो हिंदी है हिंदी को भी देखेंगे, और इसके अलावा हिंदी के अलावा हमारा जो क्या है शिक्षण अभिरुचि है इसको भी कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी तो। तो इसमें हमारा ये जो 35 नंबर वाला है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। अब देखो ये हमारी खंड 3 है, और 3 में हमारा उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान के बारे में दिया गया है, और ये 30 नंबर का रहेगा हमारा इसमें, और 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर का रहेगा, और इसमें 10 उपखंड दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 10 उपखंड है इसमें, और इन 10 उपखंडों में से प्रत्येक से 2-2 प्रश्न बनेंगे। जैसे 1 नंबर है, इसमें 1 नंबर भी दिया गया है सामान्य भूगोल, इस भूगोल से हमारे 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और भूगोल में हमें देखो उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में बताना है, संरचना दी गई है, उच्चावच दिया गया है, जलवायु दी गई है, जल प्रवाह प्रणाली दी गई है, जनसांख्यिकी संरचना दिया गया है, प्रवास हो गया, यातायात हो गया, संचार तंत्र हो गया, राजकीय प्रतीक हो गए, ये सारी चीज़ों को हमको इसमें दिया गया है। फिर आ जाता है उत्तराखंड का इतिहास। अब इतिहास में हमको देखो प्राचीन दिया है, मध्य दिया है, आधुनिक दिया है। प्राचीन में देखो हमें निवास करने वाली जो जातियाँ हैं यहाँ पर उनको देखना है, प्रजातियाँ देखने हैं, राजवंश देखने हैं, कुलिंद, पौरव और कत्यूरी देखने हैं। मध्य में हमें देखो उत्तर कत्यूरी को पढ़ना है, चंद देखना है, पवार राजवंश को इसमें देखना है। और हमारा फिर ये जो तीसरे पे आ जाता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमको क्या देखना है, गोरखा हो गया, और गोरखाओं के बाद से हमें ये ब्रिटिश काल हो गया, स्वाधीनता आंदोलन हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य, उसके बाद से उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना है हमको इस आधुनिक काल में। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जिसमें जल हो गया, वन हो गया, वन्यजीव संरक्षण पार्क हो गए, अभ्यारण्य हो गए, खनिज हो गए यहाँ के, पशुपालन हो गया, कृषि एवं बागवानी हो गया। चौथे नंबर पर आता है हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें राज्य, जनपद व तहसील एवं ग्राम स्तर का प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था इत्यादि ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। अब आता है हमारा 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पर आता था शिक्षा एवं संस्कृति। अब शिक्षा एवं संस्कृति को देखना है इसमें। शिक्षा और संस्कृति में हमें शिक्षण हो गया, प्रशिक्षण संस्थान हो गए, यहाँ के रीति रिवाज हो गए, यहाँ के उत्सव हो गए, यहाँ के मेले हो गए, सारी चीज़ों को हमको इसके अंदर शिक्षा और संस्कृति के अंतर्गत पढ़ना है। छठे नंबर पर आ जाता है प्रमुख आंदोलन। आंदोलनों के अंतर्गत कुली बेगार दिया गया है, डोलापाल की, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, ये सारी चीज़ें हमको आंदोलन के अंतर्गत पढ़ने हैं। फिर हमारा 7वें नंबर पर आ जाता है आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिक, उद्यानिकी
एवं पर्यटन, औषधीय एवं सुगंधीय पादप उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि चीज़ों को हमको 7वें नंबर में देखना है। और दूसरा इसमें 8वें नंबर पे दिया है गया है विकासपरक योजनाएं। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी योजनाएं इत्यादि है। और 9वें नंबर पर आ जाता है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी करंट अफेयर दिया गया है। और खेलकूद या मनोरंजन, यानी उत्तराखंड से संबंधित जो हमारी क्या है करंट अफेयर्स है, उसको भी हमको इसमें देखना पड़ेगा। अब आता है हमारा चौथी यूनिट आ जाती है हमारी, ये आ जाती है हमारी सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण हमारा ये 25 नंबर का इसमें रहेगा। प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। जैसे कि इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक हमें क्या दिया गया है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें देखो प्रतिशत रहेगा, अनुपात रहेगा, समानुपात रहेगा, साधारण ब्याज एवं मिश्रित ब्याज रहेगा, लाभ हानि रहेगी और छूट, लाभ हानि तथा छूट है, समय कार्य है। इसके अलावा वेतन हो गया, समय और दूरी हो गया, और इसमें लघुत्तम समावर्तक हो गया और महत्तम हो गया, यानी LCM और HCF दोनों चीज़ इसमें रहेंगी। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी शाब्दिक अशाब्दिक में। और दूसरा हम इसमें तुल्यता, निगमात्मक तर्क हो गए, समानता और अंतर्लुप्त अंक हो गए, वर्ण हो गया, इसके अलावा अनुक्रम हो गया, निर्णय लेना हो गया, विभेद हो गया, संबंध अवधारणा हो गई, दिशाबोध हो गया, कूटबद्ध हो गया, कूटानुवाद हो गया, अंकगणितीय तर्क इत्यादि पर संबंधित इससे प्रश्न रहेंगे। अगला इसमें एक और हमको टॉपिक देखने को मिलता है, इसमें रेलगाड़ी हो गया, नाव हो गया, धाराएँ होगी, यानी कैलेंडर हो गया, इसके अलावा घड़ियाँ होगी, तार्किक वैन चित्र हो गया, यानी आंकड़ों का चित्रों एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण हो गया, आंकड़ों का माध्य हो गया, माध्य का बहुलक, परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये हमारा क्या है 25 नंबर का होने वाला है, ये भी सामान्य बुद्धि परीक्षण। आगे हमारा जो इसके अंतिम खंड आता है, खंड 5, और खंड 5 में हमारा हिंदी के सामान्य हिंदी रहेगी, और ये 20 नंबर का है हमारा, 20 प्रश्न इससे रहेंगे और 20 नंबर का ये रहेगा। तो इसमें देखो भाग क में इन्होंने दिया है पर्यायवाची शब्द रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, तत्सम शब्द रहेंगे, तद्भव शब्द रहेंगे, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा। और ख भाग में क्या दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं। इसके बाद से भाग जो हमारा इसका गौ है, गौ में हमको देखने को मिलेगा वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और भाग घ में हमको समास हो गया, समास विग्रह हो गया, संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद से भाग अंगों में आएगा मुहावरे, मुहावरे हो गया, लोकोक्ति होगी। तो ये हमारे क्या रहेंगे 20 नंबर की हिंदी रहेगी। तो सामान्य हिंदी में हमारा 20 नंबर का रहेगा। टोटल हमारा कितना हो जाता है 150 नंबर का हो जाता है। अब 150 नंबर का ये कितना हो जाता है, 150 नंबर का ये टोटल हो जाता है। और ये जो 150 नंबर का हमारे होगी, ये हमारा केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, खाली हमको इसको पास करना है। और उसके बाद से 200 नंबर का हमारा मेंस होने वाला है, और मेंस में इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। ये नंबर हमारे खाली पास करके हमको यहाँ जाना है। और ये जो मेन हमारा रहेगा 200 नंबर का, ये सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट में 200 नंबर का रहेगा, इसका जो सब्जेक्ट है वो होगा, वो अपने सब्जेक्ट में उस हिसाब से वहाँ पे देखेगा। तो ये 150 नंबर में जो है हमारा, एक तो इस चैनल में हमारी क्या रही है SST का एक सीरीज़ चालू हुई है, जिसमें हमने विश्व भूगोल स्टार्ट किया है। उसके अलावा हमने इंडियन पॉलिटी उसमें हमने स्टार्ट करी हुई है। इसके साथ में हमने उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित कुछ वीडियोस बन चुके हैं। और साथ में हमने उसमें क्या भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये 4 जो SST के हमारे पार्ट हैं, इसमें हमने कई सारी वीडियोस इसमें डाले हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और कैसे अगर आपको अगर लग रही हैं वो भी बता सकते हैं। अगर मतलब पॉसिबल होगा तो हम आगे इसमें अन्य जो इस टॉपिक हैं, जैसे कि इसमें शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि के साथ में हमारा उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे, और सामान्य हिंदी को भी करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस SST का हमारा रहेगा, इसमें SST में हमारी कोशिश रहेगी कि जो SST कंप्लीट होगी उसके बाद से इसमें एक हमारा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपरों को हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। और हमारा GS वाला पार्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उससे होने वाला है, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो आप लोग जाएँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, हमारे इस प्लेलिस्ट है, सारी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और देखिए और बताइए कि कैसा वहाँ पे आपको लग रहा है। आप भी मतलब वीडियोस देखने के बाद आपको बताएं कि मतलब ठीक वो ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये जो नोट्स हैं ये क्या है, एकदम फैक्चुअल नोट्स हैं, ज़्यादा उसमें डीप जाने की कोशिश नहीं है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आप चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसको देख सकते हैं। और करें अपनी जो पेपर की तैयारी है उसको अच्छे से करें, और बकाया सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। और क्योंकि बिना सिलेबस के अगर हम तैयारी करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, फिर हमें वहाँ पे दिक्कत होती है। तो भविष्य के लिए आपको लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि
3-4 महीने हैं हमारे पास, बहुत अच्छा टाइम है, इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। तो सभी लोगों को क्या है, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। और मिलेंगे हम आपके कुछ अन्य वीडियो के साथ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से। धन्यवाद।